साथियों नमस्कार। साथियों, रामायण में अनेक रहस्यमय पात्र हैं। आज हम बात करेंगे रामायण के दो मुख्य पात्र बाली और सुग्रीव के बारे में। बताते हैं कि बाली और सुग्रीव का जन्म भी एक रहस्यमय तरीके से हुआ था। साथियों, वो रहस्य क्या है, उनका जन्म किस प्रकार हुआ, उनके माता पिता कौन थे, ये सब बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह देखना, तभी पूरे रहस्य का मालूम होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरह की रहस्य और रोमांचपूर्ण प्रसंग आपके चैनल पर लाते रहते हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। एक बार ब्रह्मा जी अपने द्वारा रचाई सृष्टि में बढ़ते हुए पाप को देखकर व्यथित हो गए। तब वह ध्यान और समाधि में मगन हो गए। उनके क्रोध और दुख के कारण उनकी आंख से आंसू बह निकले, जो धरती लोक पर जा गिरे। उन आंसुओं का धरती पर पड़ने से वानर राज का जन्म हुआ। वह वानर राज बहुत क्रोध में था और बहुत व्यथित था, क्योंकि ब्रह्मा जी के आंसू भी अधिक क्रोध और व्यथितता के कारण निकले थे। उस वानर राज ने अपने क्रोध और अपने दुखी मन को शांत करने के लिए वहां पर एक जलाशय में छलांग लगा दी। वह जलाशय से बाहर निकला तो एक अप्सरा के समान रूपमयी सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो चुका था। वह इतना सुंदर बन गया कि स्वयं कामदेव भी उसे देख ले तो उस नारी के रूप पर मोहित हो जाए। क्योंकि वानरराज इस बात से अनभिज्ञ था कि उस जलाशय में कुबेरों की स्त्रियां स्नान करती थी, इसलिए कुबेरों ने इस जलाशय को शापित कर रखा था कि जो पुरुष इस सरोवर में स्नान करेगा वह पूर्ण रूप से स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। वानरराज के मन में व्यथा और क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। जब वह वहां से जा रहा था, उस सुंदर नारी पर जो वानरराज था, देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ गई। उस अप्सरा से भी सुंदर स्त्री को देखकर देवराज इंद्र के मन में कामुकता के विचार भर गए। इंद्रदेव ने धरती पर आकर उस नारी की इच्छा के विरुद्ध बलात् संबंध बनाए, जिसके फलस्वरूप बाली का जन्म हुआ। स्त्री रूपी वानरराज अपने बच्चे को लेकर गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर उसने अपने बच्चे को गौतम ऋषि के पास छोड़ने की प्रार्थना की, लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि एक बच्चे का मां से अलग रहना ठीक नहीं। उसने अपने साथ हुए छल के बारे में ऋषि को बताया। गौतम ऋषि ने कहा कि इसमें इस नन्हे बालक का कोई दोष नहीं है, आप इंद्रदेव ने किया है, इस बालक को इसकी सजा क्यों? उस स्त्री ने कहा कि हे देव, मैं इस बालक से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं इसको आपके पास लेकर आई हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इस बालक का पालन पोषण भली प्रकार नहीं कर पाऊंगी। विनय करने पर वह बालक गौतम ऋषि के पास छोड़ दिया। उसके जाते समय गौतम ऋषि ने समझाया कि पुत्री, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें एक परामर्श देता हूँ कि तुम सूर्यदेव की आराधना करो, क्योंकि सूर्यदेव सारे जगत का अंधकार दूर करते हैं। उनकी आराधना से तुम्हारे मन का अंधकार भी दूर होगा। उस स्त्री ने गौतम ऋषि की बात मान ली और वह वहां से चली गई। उसके बाद गौतम ऋषि ने उस बालक को निहारा। उस बालक के नक्षत्र माथा देखकर कहा कि यह बालक संसार में अपने पिता इंद्र के समान बलशाली होगा और विधाता की भी यही इच्छा है, अतः इस बालक का नाम बाली होगा। स्त्री रूपी वानरराज वहां से जाने के बाद भगवान सूर्यदेव की तपस्या और भक्ति में लीन हो गए। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वानरराज, जो स्त्री के रूप में थे, दर्शन दिए। वह सूर्यदेव को प्रणाम करती हुई कहने लगी कि हे देव, आपने इस दुखियारी को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। तब सूर्यदेव ने कहा कि देवी, मैं तुम्हारी आराधना और समर्पण भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगती हो?
तब वह स्त्री कहने लगी कि प्रभु, आप तो सारे जगत को सहस्त्र आंखों से देखते हो। किस प्रकार मेरे साथ छल हुआ है कि मेरी यह देह तो अभिशापित थी, परंतु इंद्रदेव के घृणित कार्य से यह और भी अशुद्ध हो गई। तब सूर्यदेव ने मधुर वचनों से कहा कि देवी, मैं आपके मन की व्यथा को अपने प्रेम की मधुरता से समाप्त कर देता हूँ। तब वह स्त्री रूपी वानरराज सूर्यदेव से प्रेम कर बैठी और सूर्यदेव से संबंध स्थापित हो गए और परिणाम के स्वरूप एक महान सूर्य के समान तेज वाला बलशाली बालक का जन्म हुआ। सूर्यदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह बालक हमारे प्रेम और भक्ति का स्वरूप है, इसलिए यह संसार में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। सूर्यदेव ने कहा कि इसकी ग्रीवा बहुत सुंदर है, लोग इसको सूर्यग्रीव के नाम से या सुग्रीव के नाम से जानेंगे। इसके बाद सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए और वानरराज उस बालक को लेकर गौतम ऋषि के आश्रम में आ गई। उसने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगी कि हे मुनिवर, सूर्यदेव की कृपा से मेरे मन में प्रेम का संचार हुआ है और मेरी सारी व्यथा समाप्त हो गई है। मुनिवर, अब इस बालक को भी आप अपने आश्रम में रखो और मुझे मेरे शापित जीवन की मुक्ति का उपाय बताओ। तब ऋषि गौतम ने कहा कि देवी, भगवान ब्रह्मा की आराधना करके इस नारी रूप से छुटकारा पा सकती हो। तब वानरराज ने ब्रह्मदेव की आराधना की, जिससे ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्त्री रूपी वानरराज को दर्शन दिया। तब वानरराज ने कहा कि पिताजी, मैं तो आपका पुत्र था, आप तो भाग्य विधाता है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब ब्रह्मदेव कहने लगे कि तुम मेरे पुत्र के साथ साथ मेरी पुत्री भी हो। ये सब घटना अपनी इच्छा से नहीं घटी, इस घटना में विधाता का उद्देश्य की पूर्ति छुपी हुई है। विधाता का उद्देश्य था कि दो महाबली वानरों का जन्म होना, जो तुम्हारे उदर से पैदा होने थे। ब्रह्मदेव ने कहा कि रावण के विनाश के लिए इन वानरों का जन्म आवश्यक था। तब उसने कहा, पिताजी, मैं शापित जीवन से कब मुक्त होंगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम्हें अपने स्त्री रूप से छुटकारा मिल जाएगा और फिर से वानरराज बन जाओगी। तब ब्रह्मदेव ने स्त्री को उसी सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, बताया कि इस सरोवर में स्नान करने से तुम पुनः अपने वानर रूप में आ जाओगी। इस प्रकार वानरराज ने सरोवर में स्नान किया और अपना वानर रूप वापस पा लिया। उसने ब्रह्मदेव से यह प्रार्थना भी की कि हे पिता ब्रह्मदेव, इस सरोवर को भी साप मुक्त कर दे, ताकि और कोई मेरी तरह इस प्रकार का जीवन ना बिताए। इस प्रकार ब्रह्मदेव ने उस सरोवर को भी साप मुक्त कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वानरराज वापस आकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगे। तो साथियों, ये थी बाली और सुग्रीव के जन्म की गाथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।